क्या आप पाइथन में सेट सीखना चाहते हैं? ये डुप्लीकेट्स को चुटकियों में हटा देता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हाय, वेलकम बैक टू डॉक्टर आईटी एजुकेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने टपल्स के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पाइथन का एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर से अगर देखा जाए रिलेटेड तो उसको बोलते हैं अपना सेट थियरी। ठीक है, अब सेट करता क्या है? सेट यूनिक वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, यानी अगर किसी सेट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा तो उसको क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, तो आज जो हम सीखने वाले हैं उसमें हमारा रहेगा कि सेट होता क्या है, सेट क्रिएट कैसे करते हैं, यूनिक वैल्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या किसी आइटम को ऐड या रिमूव कैसे करेंगे, या सेट्स के जो ऑपरेशंस हैं उनकी बात कर ले हम लोग, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, और कुछ हम लोग क्या करेंगे मिनी प्रोजेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेट होता क्या है। सेट हमारा क्या होगा, एक कलेक्शन है जो क्या करता है, यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है, और जिसमें क्या होगा, हमारा कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें आपको आ, कि अब जो हमने पढ़ा था लास्ट में लिस्ट और टपल के बारे में पढ़ा था हमने, तो लिस्ट हो गया, टपल हो गया और सेट हो गया। ठीक है, तो अगर इनमें हम लोग कंपैरिजन करें, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, सेट क्या होता है। ठीक है, तो पाइथन में डेटा को स्टोर करने का मल्टीपल तरीका है, और जैसे कि लिस्ट है, टपल है, सेट है, लेकिन अब जो ये तीनों के तीनों यूज किए जाते हैं, लेकिन अब तीनों का बेनिफिट क्या है या तीनों में डिफरेंस क्या है उसको हम लोग को समझना होगा। तो अगर हम बात करें लिस्ट है, टपल है और अगर सेट है, तो उसमें लिस्ट और टपल क्या है, वो ऑर्डर्ड है। ऑर्डर मतलब वो सीरियल नंबर सीक्वेंस में है, लेकिन सेट क्या है, वो अनऑर्डर्ड है, उसमें ऑर्डर नहीं हो सकता, मतलब वो क्या है, अनऑर्डर्ड है। अगर लिस्ट और टपल की बात करें तो लिस्ट और टपल में क्या हो सकता है, हमारा डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर हो सकता है। सेट में हमारा क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होगा। अगर हम म्यूटेबल की बात करें तो लिस्ट हमारा म्यूटेबल है, टपल हमारा इम्यूटेबल है, और सेट हमारा क्या है, सेट भी हमारा म्यूटेबल है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग की बात करें तो लिस्ट में हमने इंडेक्सिंग सीखा था, लिस्ट में हमारी इंडेक्सिंग हो सकती है। ठीक है, टपल में हमारी इंडेक्सिंग हो सकती है, लेकिन सेट में इंडेक्सिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, चूंकि सेट जो है वो अनऑर्डर्ड है, इसलिए किसी भी एलिमेंट में पहुंचने के लिए आप यहाँ पे इंडेक्सिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप इसमें इंडेक्सिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक टाइप एरर मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसी प्रोजेक्ट की। अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें बात किया जा रहा है कि इमेजिन करो कि आपके पास क्या है, क्लास के बच्चों की लिस्ट है, और उसमें से कुछ नाम ऐसा है जो एक से ज़्यादा बार क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है, और हमें क्या करना है, बस जो यूनिक नेम है उसको हमें क्या करना है, बस वही हमें फाइंड करना है। तो वो सेट क्या करता है, सेट यूनिक नेम को ही आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए तो जो नेम का लिस्ट है, ठीक है, तो उसको जैसे ही हम सेट में लिखेंगे तो वो क्या करेगा, जब हम उसको प्रिंट कराएंगे तो उसमें से जो यूनिक वैल्यू रहेगा उसी को प्रिंट करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू क्या करेगा, हटा देगा। ठीक है, एक और अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो अगर कोई कोई दो स्टूडेंट है जो कॉमन सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, अब उनका तो अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप है, लेकिन उसमें से क्या कर रहा है, वो किसी दो ही सब्जेक्ट, मतलब कोई दो ऐसा बच्चा है जो क्या कर रहा है, एक ही सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, वो परस्यू कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, सेट में क्या होता है, इंटरसेक्शन, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब जो राम का सब्जेक्ट है और जो सीता का सब्जेक्ट है, दोनों में क्या है, कॉमन क्या है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, साइंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये राम का फील्ड और ये सीता के फील्ड में बीच का जो इंटरसेक्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सेट को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। एक वेरिएबल हम बनाते हैं फ्रूट्स नेम का, फ्रूट्स इक्वल्स टू, और यहाँ हम लोग सेट, हमको क्या करना होगा, कर्ली ब्रैकेट में लेके चलना होगा। तो यहाँ हम बनाते हैं एक एप्पल, फिर बनाना, और एक और हम क्या करते हैं, इसको रिपीट करते हैं एप्पल को, और एक हम लोग बना लेते हैं मैंगो। ठीक है, और ये हमने सेट कंप्लीट किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम
सेट के वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमारा जो डुप्लीकेट वैल्यू होगा उसको हटा देगा। यहाँ आप देख सकते हो बनाना मैंगो एप्पल, ठीक है, जिसमें एप्पल हमारा 2 बार था, तो उसने क्या किया, जो हमारा डुप्लीकेट वैल्यू था उसको क्या कर दिया, उसने रिमूव कर दिया, और जो यूनिक वैल्यू था उसको उसने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया, ठीक है। और एक जो मैंने बताया कि ये हमारा क्या है, चूंकि ये सेट हमारा ऑर्डर्ड ना होके अनऑर्डर्ड है, ठीक है, तो इसमें हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते और ये हमेशा क्या करेगा, आपको अनऑर्डर्ड वे में ही देगा, ठीक है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल में हम लोग देखें तो क्लास में अटेंडेंस लेते वक्त क्या होता है कि अगर किसी स्टूडेंट का नाम 2 बार लिख दिया गया है, ठीक है, तो फाइनल अटेंडेंस में क्या होना चाहिए, उसका नेम काउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह पाइथन में जो सेट क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो रिमूव कर देता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। लेट्स सपोज हम एक सेट क्रिएट करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं हम नंबर्स, ठीक है, नंबर्स इक्वल्स टू, और यहाँ लेके चलते हैं 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, बनाया, और इसको जब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट नंबर्स, तो चूंकि ये हमारा सारा वैल्यू क्या है, यूनिक है, तो ये क्या करेगा, सारे के सारे नंबर्स को प्रिंट करेगा, है ना। लेकिन यहाँ भी देखोगे तो आप ये अनऑर्डर्ड वे में ही क्या कर रहा है, उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ अगर मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट वैल्यू असाइन भी करूँगा, ठीक है, उसके बाद भी अगर मैं प्रिंट करूँगा तो क्या करेगा, वो एक ही वैल्यू को प्रिंट करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा, ठीक है। फिर अगर आपको क्या करना हो, कोई किसी आइटम को ऐड करना हो सेट में, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, वेरिएबल बनाते हैं हम लोग फ्रूट्स का, फ्रूट्स इक्वल्स टू, यहाँ अगर हम लोग लेके चलते हैं एप्पल, और एक हम लोग लेके चलते हैं बनाना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल नेम हो गया हमारा, वेरिएबल नेम, उसके बाद डॉट ऐड लगाया हमने, तो इससे हमारा क्या होगा, ऐड होगा। अब यहाँ मैं एक नया कोई फ्रूट का नेम जैसे मैंगो, मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है। फिर इसको अगर मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, तो लिस्ट हमारा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, वो एप्पल बनाना के साथ साथ मैंगो को भी क्या करेगा, प्रिंट करेगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डॉट ऐड लगा के हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ऐड कर सकते हैं, वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आइटम को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉट ऐड लगाया तो हमारा क्या हो गया, ऐड हो गया। यही अगर हम लोग क्या करते हैं, डॉट रिमूव लिखते हैं, तो वो क्या करेगा, वैल्यू को रिमूव भी कर देगा। अब मुझे क्या रिमूव करना है वो देखना होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे अच्छा, यहाँ पे मैंने ऐड ही नहीं किया ना, अगर ऐड करता तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, मैंगो को ऐड करते हैं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जैसे हम रन करेंगे तो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ऐड करना है तो हम ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम चाहें तो हमारा क्या हो सकता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और मेथड है रिमूव करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्कार्ड करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिमूव की जगह क्या कर सकते हैं, डॉट डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। यहाँ हम डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कार्ड भी करेंगे तो हमारा सेम आउटपुट आएगा, ठीक है। अब रिमूव क्या होता है, रिमूव क्या होगा, अगर कोई आइटम नहीं है, ठीक है, जैसे अभी प्रीवियस हमारा क्या आ रहा था, एरर आ रहा था, ठीक है। तो अगर कोई आइटम नहीं है तो उसको क्या करेगा, वो एरर देगा। लेकिन डिस्कार्ड में अगर यहाँ लिस्ट वो सेट में अगर वो आइटम मिसिंग भी है तो भी क्या करेगा, वो एरर हमें नहीं देगा, ठीक है। यहाँ अगर हम रन करते हैं तो अभी वो एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये बेनिफिट है किसका, रिमूव और डिस्कार्ड का, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट को हम लोग
लूप भी कर सकते हैं, यानी सेट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लूप ऑपरेशन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग यहीं पे लेके चलते हैं। ऐड और डिस्कार्ड तो हमारा समझ में आ गया, रिमूव हमें समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ हम लोग लेके चलते हैं, फोर लूप लगाते हैं हम लोग। ठीक है, एप्पल बनाना है, यहाँ मैं एक और लिस्ट में आइटम ऐड कर देता हूँ, एक फ्रूट नेम हमारा मैंगो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फोर लूप लगाते हैं। तो फोर हमारा क्या है, फ्रूट हो गया, फ्रूट इन फ्रूट्स, हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, फ्रूट्स है। ठीक है, तो फोर फ्रूट इन फ्रूट्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, किसको, हम लोग फ्रूट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, रन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उस लूप तब तक चला जब तक वो तीनों सेट के, जो सेट के अंदर जो भी हमारा क्या था, आइटम था, उसको जब तक से प्रिंट नहीं किया तब तक हमारा क्या हुआ, लूप कंटिन्यू रहा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो क्या होता है, हमारा सेट थियरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। ठीक है, अब यूनियन के लिए कैसे, एक वेरिएबल बनाते हैं ए इक्वल्स टू, और सेट में हम लोग करते हैं 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग करते हैं b इक्वल्स टू, लेके चलते हैं यहाँ पे हम लोग 3 4 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। क्या हमें प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है a, और साथ में हमें प्रिंट करना है b। ठीक है, a और b को हम लोग साथ में प्रिंट करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूनियन ने क्या किया, दोनों सेट का, यानी दोनों वेरिएबल के वैल्यू को उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, और जो कॉमन वैल्यू था, क्योंकि सेट क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो यहाँ सेट में 3 दो टाइम रिपीट होता, तो उसने एक बार ही 3 प्रिंट किया, क्यों, क्योंकि जो डुप्लीकेट वैल्यू था उसको उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो यूनियन क्या करता है, दोनों वैल्यू को ऐड करने का काम करता है। इंटरसेक्शन क्या करेगा, तो इंटरसेक्शन को, यूनियन जब हम लोग करते हैं तो यूनियन ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ए यूनियन बी का सिंबल हो गया ये। इंटरसेक्शन करना हो तो यहाँ पे हम लगाएंगे ए एंड बी। तो ए एंड बी हमने लगाया, तो ये हमारा किसका काम करेगा, इंटरसेक्शन का काम करेगा। तो इंटरसेक्शन क्या करता है, जो दोनों में कॉमन वैल्यू है, पहले सेट में हमारा क्या है, 3 है, 1 2 3। सेकेंड सेट में हमारा क्या है, 3 4 5। तो ए और बी दोनों सेट में कॉमन क्या है, 3 है। तो हमारा इंटरसेक्शन क्या करेगा, दोनों के बीच का जो कॉमन वैल्यू रहेगा उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं डिफरेंस की, तो डिफरेंस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, अब ये डिफरेंस में क्या कर रहा है, हमें प्रिंट करके दे रहा है वो वैल्यू जो उसको क्या करेगा, जो सेट ए में है और सेट बी में। तो सेट ए में हमारा 1 2 3 है, सेट बी में हमारा क्या 3 4 5 है। ठीक है, तो ये सेट ए का वो वैल्यू जो सेट बी में नहीं है। ठीक है, डिफरेंस जब हम करेंगे कि ए का जो वैल्यू क्या है बी में नहीं है, उस वैल्यू को क्या करेगा, वो प्रिंट करके देगा। तो ए का 1 2 हमारा क्या है, सेट बी में नहीं है। 3 जो हमारा क्या है, सेट बी में है। तो 3 को उसने प्रिंट नहीं किया, उसने किसको प्रिंट किया, कि सेट बी में हमारा कौन कौन सा वैल्यू नहीं है। तो सेट बी में सेट ए का कौन कौन सा वैल्यू नहीं है, 1 और 2 नहीं है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें एक का मिनी प्रोजेक्ट को लेके, तो अगर हम मिनी प्रोजेक्ट की बात करें तो एक हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे, एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स और इक्वल्स टू, हमने एक सेट बनाया, एक सेट बनाते हैं हम। एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पे, राहुल, अमन। फिर हम लेके चलते हैं दोबारा एक डुप्लीकेट, हम लोग वैल्यू देते हैं राहुल। फिर हम एक वैल्यू देते हैं प्रिया, और फिर हम देते हैं एक, मान के चलो दोबारा अमन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करना है यूनिक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना। तो हमने लिखा यूनिक
अंडरस्कोर, वेरिएबल का नेम हमारा था स्टूडेंट्स, हमने यहाँ लिखा स्टूडेंट्स, और इक्वल टू हमने क्या किया, सेट ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब वो जो हमारा लिस्ट था उस लिस्ट अब किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा सेट में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। अगर क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे यूनिक स्टूडेंट। यहाँ हम प्रिंट करेंगे यूनिक स्टूडेंट्स। तो ये क्या करेगा, अब हमें जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको हटा के जो यूनिक वैल्यू है उसको क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो लिस्ट, टपल और सेट को मैंने पहले बता दिया कि लिस्ट हमारा क्या होता है। लिस्ट और टपल हमें ऑर्डर और जो हमें जो आउटपुट देता है वो ऑर्डर वे में देता है, और जो सेट होता है वो अनऑर्डर में देता है। लिस्ट और टपल में हमारा क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड रहता है, डुप्लीकेट वैल्यू वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। सेट हमारा क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। अगर हम लिस्ट की बात करें, लिस्ट हमारा म्यूटेबल है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम टपल की बात करें, टपल हमारा क्या है, इम्यूटेबल है। लेकिन अगर हम सेट की बात करें, सेट भी हमारा क्या है, म्यूटेबल है। ठीक है, इंडेक्सिंग की बात करें तो लिस्ट में इंडेक्सिंग पॉसिबल है, टपल में इंडेक्सिंग पॉसिबल है, लेकिन सेट में इंडेक्सिंग जो हमारा है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इंडेक्सिंग क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अनऑर्डर देता है तो इंडेक्सिंग हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पाइथन में क्या किया, सेट्स को समझ लिया है। ठीक है, और समझा कि डुप्लीकेट वैल्यू को ऑटोमेटिकली क्या करता है, कैसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां हम लोग सीखेंगे डिक्शनरीज इन पाइथन और समझेंगे कि जो की वैल्यू पेयर्स को साथ जो डेटा को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।